गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घनः विगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं श्रेष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथा तत्पादं च हस्तामलकं शिष्यं तं तोटकं वर्तिकां गुरुसंस्तुतो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण यह कल्पना करें कि यदि आकाश में हजारों सूर्य आ जाए तो कैसा प्रकाश होगा। इसको कहते हैं भावना। योग शास्त्र में ध्यान की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, उसमें एक है भावना की प्रक्रिया। यह भावना की प्रक्रिया के द्वारा कुंडलिनी जागृत होता है। तो हम भावना करें, हम बैठे हुए हैं और बैठने की ऐसी भावना करें कि मैं आकाश की तरह अनंत हूँ। ना तो मेरा कोई आकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है, या और ना तो मेरा कोई आकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है, और ना ही विकार है। इस भावना से बैठें। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस भावना से धीरे धीरे देहात्म भाव एवं संसार निवृत्त हो जाता है। तो यह भावना की प्रक्रिया इन्होंने बतलाई, भगवान ने बतलाई। मतलब दिवि सूर्य सहस्र से भुवेद्यु गपदुत्थिता, तो वहाँ कैसा प्रकाश होगा, ठीक वैसा ही प्रकाश पुंज भगवान श्री कृष्ण में अर्जुन को दिखाई पड़ा। अब इसके दो पहलू पर विचार करते हैं। प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं होता। प्रकाश का कोई भी अपना आकार नहीं होता। उदाहरण ले लें तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमारे आंखों को नहीं दिखता। जो दिखता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आता है तो बीच में भी जो तो प्रकाश होगा, लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ अंधकार है। तो क्या कारण है? तो सूर्य का प्रकाश जो है अंधकारमय है। जो हमको दिखता है प्रकाश, वह जो है वो पृथ्वी पर पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दिया। जैसे यह बल्ब का प्रकाश हमारे चेहरे और बल्ब के बीच में भी है, पर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। उसका कोई स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा दृष्टि का विषय नहीं है। केवल रिफ्लेक्टेड परमात्मा मतलब दुनिया, यह संपूर्ण जगत के माध्यम से भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। यह विभूति है जो कार्य कारण से परे है। आगे कहते हैं तत्रैकास्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा। उस एक ही परमात्मा में संपूर्ण जगत अलग अलग होकर स्थित है। एक ही परमात्मा में यह संपूर्ण जगत अलग अलग होकर स्थित है। चर्म चक्षु से हमें भेद ही नजर आता है। चर्म चक्षु भेद का दर्शन कराती है, पर जिसमें भेद होते हुए भी उसमें भेद भाव नहीं है, वह है दिव्य चक्षु। गुजराती, बिहारी, बंगाली, राजस्थानी, पंजाबी इत्यादि भेद हैं, लेकिन ये सब भारतीय हैं। इतना कहने मात्र से भेद दृष्टि नहीं रहती। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हम एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो यह हो गया चर्म चक्षु, और यदि हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो वह हो गया दिव्य चक्षु। इसलिए अर्जुन को उस दिव्य प्रकाश पुंज में संपूर्ण जगत दिखा। अब उसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यदि हमारी दृष्टि लहरों पर है तो हमको अनेकता नजर आएगी, पर यदि हमारी दृष्टि समुद्र पर है तो अनेकता होते हुए भी एक ही का ज्ञान होगा।
इसलिए जितने राजनीतिक दल वाले होते हैं न, उनका एक ही नियम होता है, फूट डालो और राज करो। तो दिव्य दृष्टि यही है कि भेद का अनुभव होवे लेकिन भेदभाव निर्माण ना होवे। कितनी सहज बात है। अब अपना ही देख लीजिए, आंखें को उंगली नहीं है और उंगली आंख नहीं है, आंखें को उंगली नहीं है, उंगली आंख नहीं है, भेद है। कमर पेट नहीं है, पेट कमर नहीं है कि नहीं? तो ये भी भेद है। हाथ पैर नहीं है, पैर हाथ नहीं है, भेद है। पर उंगली दांत के बीच में दब कर कट जाती है, तो क्या हम अपने दांत को उखाड़ कर फेंक देते हैं? नहीं है, ऐसा नहीं करते, क्योंकि वहां कोई भेद नहीं है। अनेकता का दर्शन होते हुए भी एक के प्रति समर्पित है, तो ये अनेकता का दर्शन भेदभाव निर्माण नहीं करेगा। उसी प्रकार अर्जुन ने भगवान के शरीर में अनेक को देखा। माताएं जब ज्वेलर की दुकान पर जाती हैं और स्वर्ण से बने हुए अनेकों प्रकार के आभूषणों को देखती है तो वो भ्रमित हो जाती हैं कि किसको लूं, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, ये नेकलेस बहुत गजब का है, इसी में भ्रमित हो जाती है। वैसे ही जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो वह विस्मित हो गया, भ्रमित हो गया, ये क्या देख रहा हूं। फिर वो भौचक्का रह गया, उसकी वाणी बंद हो गई, एकदम से हकबक रह गया। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अर्जुन की स्थिति विशिष्ट हो गई। जब हम लोगों की ऐसी स्थिति होती है तो हम साष्टांग हो जाते हैं। भगवान के सामने जब आदमी जाता है न, तो प्रणाम के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। भगवान के सामने प्रणाम के सिवा कुछ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। उनको क्या दे सकते हैं हम? उसी ने तो सब कुछ दिया हुआ है महाराज, फिर उसे हम क्या दे सकते हैं? तो प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि इरभाषत, अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर शिरसा प्रणम्य माने, सिर को झुकाया। इस नमस्कार का तात्पर्य है कि हम कोई कार्य नहीं है, हमारी क्रिया शक्ति आपके प्रति संपूर्ण समर्पित है, उसको कहते हैं नमस्कार। माथे को झुकाना मतलब आप जो कहोगे अब वही होगा। माने अपनी ज्ञान शक्ति जहाँ मैं प्रकट होता है और अपनी क्रिया शक्ति जहाँ प्रकट होने वाला है, मैं क्रियान्वित होता है, ये दोनों के दोनों प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए। और यदि ये हमने किया तब जाकर समर्पण पूरा है। तो अर्जुन ने इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद अर्जुन ने बोलना शुरू किया। अर्जुनोवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वासथा भूत विशेष संगघान ब्रह्मणामीशं कमलासनं स्थमृषिश्च सर्वानुरागस्य दिव्यान। अर्जुन बोला कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, विशेष प्राणी समुदाय को, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर को तथा संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य नागों को देख रहा हूं। अनेक बाहुर्दर्वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तत्वादि पश्यादि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रों वाला तथा सब और अनंत रूप देखता हूं। मुझे न आपका न आदि, मध्य न अंत दिखाई देता है, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है वे आदि, अंत और मध्य उसी के होते हैं। आप तो अजन्मा हैं, इसलिए आप में ये भेद कैसे हो सकते हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।